Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays. ये वीडियो आपने देखी, इसमें जो बात कर रहे हैं वे हैं L&T के चेयरमैन सुब्रमण्यम साहब। इनसे एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि आप दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी आप अपने कर्मचारियों को सैटरडेज को काम क्यों करवाते हैं? इसमें चेयरमैन दो टूक कह रहे हैं। सैटरडे, मैं तो चाहता हूं कि लोग संडे को भी काम करें। मैं अपने कर्मचारियों से चाहता हूं कि वे संडे को काम करें, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, बहुत इनएप्रोप्रिएट स्पीच है। संडे को भी अगर आदमी काम करने लगेगा तो उसके वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ कहां जाने वाली है? इसका मतलब चेयरमैन का सीधा कहना है कि इंसान इंसान नहीं है, एक मशीन है जो कि 70 घंटे 80 घंटे तक काम करने के लिए बना है। इसके बाद एक तर्क भी बड़ा बेहुदा सा दे रहे हैं। To be honest, if I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. घर में क्या करोगे? कब तक अपनी बीवी बच्चों को देखोगे? वो भी तुम्हें देख देख कर बोर हो जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं। इसके बाद इनका कहना है कि मैं भी संडे को काम करता हूं। देखिए, इनके चेयरमैन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। शायद इनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन हो, काम का जुनून हो, इसलिए ये संडे को भी काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी का क्या? उसे तो अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, अपना वर्क बैलेंस भी देखना है। बहुत सारी फाइनेंशियल नीड्स हैं, घर के बहुत सारे काम हैं जो उसको निपटाने होते हैं। और इसमें चेयरमैन सीधा कह देते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग संडे को भी काम करें। हमारे देश के लोग हैं, उनकी फैमिली की कमिटमेंट्स हैं, उन्हें फैमिली को टाइम देना है। इसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और साथ में एक करियर ट्रेजेक्टरी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि चेयरमैन जो ये कह रहे हैं कि वर्क आवर्स लगातार बढ़ाते रहो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जैसे ये स्टेटमेंट चेयरमैन की तरफ से आती है तो इस पे बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं और इनको डिफेंड करने कौन आता है? इनको डिफेंड करने आते हैं इनके ही कंपनी के कर्मचारी। और यहाँ पर बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी है दीपिका पादुकोण। इनका यह कहना है कि चेयरमैन ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है कि इन्हीं के कर्मचारी इन्हें डिफेंड करने आ रहे हैं। उद्योगपति लगातार यही कह रहे हैं कि नेशन बिल्डिंग करनी है तो लगातार काम करते रहिए। 70 घंटे 80 घंटे फर्क नहीं पड़ता, लगातार दिन और रात काम ही काम करना है। लेकिन लगातार अगर आप काम करेंगे तो आपके साथ एक समस्या जरूर आएगी और वो समस्या है बर्नआउट की। इसका मतलब है कि आप एक समय के बाद ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी। लगातार काम काम काम, और ये सब चीजें आपको लेकर जाएंगी बर्नआउट की तरफ। इंडिया की आबादी में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनमें से लगभग 78% लोग ऐसे हैं जो बर्नआउट की सिचुएशन को लगातार फेस कर रहे हैं। इस तरह की दिक्कतों के साथ साथ इंडिया के ऊपर एक और दिक्कत है। इंडियंस पहले से ही बहुत ज्यादा वर्कलोड के अंदर हैं। काम करने के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट आवर्स भारत में बिताए जा रहे हैं। इंडियंस लगभग हफ्ते में 60 घंटों तक ऑफिस में काम करते हैं और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वीक है। हम सबसे ज्यादा काम तो कर ही रहे हैं और साथ में हमारे वहां ना इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके साथ ही दूषित हवा, दूषित पानी लगातार हमारे अंदर जा ही रहा है और ये सब चीजें वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा बिगाड़ रही हैं। और इसके बाद आते हैं हाई टैक्सेस। मतलब सारी चीजें मिलकर इंडिया की वर्कफोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पहले से ही बनाए हुए हैं। चलो, ये सब बातें भूलकर अगर हम चाहें तो हम नेशन बिल्डिंग के खातिर 80-90 घंटे काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सैलरीज का क्या हमें इतना पे मिल रहा है जितना हम डिजर्व कर रहे हैं? एक स्टडी के अनुसार इंडिया में 10 में से 7 लोग हमेशा ये मानते हैं कि वे अंडर पेड हैं। इसका मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही सैलरीड क्लास लगातार सरकार से दरख्वास्त कर रही है कि कहीं तो टैक्सेस कम कर दिए जाएं। इंडिया के हालात ये हैं, ना यहाँ पर आवर बेसिस पे पैसा मिल रहा है, ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही है और ना ही यहाँ पर हवा पानी ठीक रह गया है। और इसके साथ ही उद्योगपति लगातार दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए। भारत के अंदर बहुत सारी टॉप आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, ये कंपनीज एंट्री लेवल पे
अभी भी वही पे दे रही हैं जो आज से 8 से 10 साल पहले दिया जाता था। और अगर इनसे छोटी कंपनीज की बात करें तो वो महीने के एक पास आउट को करीबन 10 से 12,000 पर मंथ बेसिस पे रख रही हैं। तो यहाँ पर वर्क आवर्स बढ़ाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन बड़ी आईटी कंपनीज अपने पुराने बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं चाह रही हैं कि अब सारी चीजें मिलकर एक बहुत अनहेल्दी इन्वायरमेंट बना रही हैं। रिसेंटली पुणे के अंदर एक 26 ईयर के कर्मचारी ने बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होने की वजह से आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही एक बैंक कर्मचारी ने बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस होने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये सारा प्रेशर हमें इसी तरफ धकेल रहा है। इसके बाद हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या इंसान की लाइफ का कुछ भी महत्व नहीं है? क्या इंसान की लाइफ एक नंबर है? क्या जीडीपी के आंकड़े ही देश की तरक्की को बताते हैं? हमें इन सब से ऊपर उठकर एक ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा जहां पर नेशन बिल्डिंग भी हो और साथ में वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। केवल वर्क आवर्स बढ़ाते रहने से नेशन बिल्डिंग नहीं होने वाली है और इन सब का सोल्यूशन हमें आज नहीं तो कल खोजना ही पड़ेगा। इन सब का सोल्यूशन अगर हम निकालने बैठते हैं तो हमें कुछ लिमिटेड सोल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन सोल्यूशन तो है। देखिए, बहुत सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया और अपनी वर्क फोर्स को स्किल्स नहीं सिखा पाए। अब जहां पर हम स्किल्स नहीं सिखा पाए वहां पर हाई पेड जॉब्स बन नहीं पाई। तो हमें अब एक टाइम देकर अपनी वर्कफोर्स को स्किल सिखाने होंगे और जैसे जैसे एक अच्छे स्किल्स हमारे वर्कफोर्स के अंदर आएंगे तो सैलरी इंक्रीज होगी, इसके साथ ही नेशन बिल्डिंग होगी और वर्क लाइफ बैलेंस ठीक रहेगा। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा अब बात चल रही है 4 डे वीक की। तो यहां से क्या पता चलता है? यहां से यह पता चलता है कि वर्क आवर्स बढ़ाते रहने से कभी भी नेशन बिल्डिंग हो पाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बजाय हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए हमको स्किल्स पे काम करना होगा। एजुकेशन सिस्टम में शुरुआत से ही बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करने होंगे और सरकार को उन स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपना एक बहुत बड़ा बजट खर्च करना होगा। लेकिन अभी की समस्या बनी हुई है कि क्वालिटी जॉब्स बहुत कम है और लोग बहुत सारे हैं, इसीलिए अंडरपेड की कंडीशन बनी हुई है क्योंकि एक को निकालते ही 10 लोग लाइन में पहले से खड़े हैं। इसलिए कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक एम्प्लॉय का निकालेंगे, 10 एम्प्लॉय पहले से ही उन्हें लाइन में लगे हुए मिलेंगे। दोस्तों, आपका इस सिचुएशन पे क्या विचार है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केवल वर्क आवर्स बढ़ाते रहने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा? आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।